राधे राधे दोस्तों। जब भी हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव हो तो उस अभाव की जगह हमें स्वयं भगवान को दे देनी चाहिए। इसी के आधार पर मैं एक बहुत ही अद्भुत कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। कहानी है बरसाने की, जहाँ श्री राधा रानी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। बरसाने में एक सेठ रहते थे जो बहुत ही धनवान, धन दौलत हर चीज़ उनके पास भरपूर मात्रा में थी। किसी भी चीज़ की उनके पास कोई भी कमी नहीं थी। उनके 3 पुत्र और 3 बहुएं थीं। बस दुख इस बात का था कि उनकी एक भी पुत्री नहीं थी। ऐसे ही एक दिन उन्होंने संतों से अपने मन की बात कही कि उनके पास सब कुछ है पर एक पुत्री नहीं है। तो संतों ने उनके दुख का कारण सुना और उन्हें बताया कि अरे, तुम तो स्वयं बरसाने में जन्मे हो और बरसाने की भूमि पर जहाँ श्री राधा रानी जन्मी है और राधा रानी जहाँ अपने भक्तों पर अपनी पूरी कृपा बनाए रखती हैं, तो क्यों ना तुम स्वयं श्री राधा रानी को ही अपनी पुत्री बना लो। यह सुनते ही सेठ जी अपने घर में राधा जी की प्रतिमा लगा लेते हैं और नित्य प्रति उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं और अपनी दुकान पर जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत होता रहा और एक दिन की बात है जब मनहारिन उनके घर उनकी बहुओं को चूड़ी पहनाने आती है और वह बारी बारी तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहना देती है। जैसे ही मनहारिन चलने को होती है तभी श्री राधा रानी आती हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। तो मनहारिन सोचती है कि सेठ जी के घर में तो 3 बहुएं हैं और तो कोई है नहीं, पर फिर वह सोचती है कि हो सकता है सेठ जी के घर कोई रिश्तेदार आया हो। तो वह यह सोचकर राधा रानी को चूड़ी पहना देती है और चूड़ियों का मोल लेने सेठ जी की दुकान पर चली जाती है और सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, हर बार मैं 3 लोगों को चूड़ियाँ पहनाती थी, इस बार मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है, तो मुझे 4 लोगों का दाम देना। तो सेठ जी कहते हैं, अरे कैसी बात कर रही हो, मेरे घर पे तो सिर्फ 3 बहुएं ही हैं, तुमने 4 लोगों को कैसे चूड़ियाँ पहना दी। तो वह कहती है, ये मुझे नहीं पता, मैंने 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं और मैं 4 लोगों का ही दाम लूँगी। तो सेठ जी कहते हैं, अच्छा मैं घर जाकर पता करके तब तुम्हें चौथी चूड़ी का दाम दूंगा। तो वे 3 लोगों की चूड़ी को दाम देकर मनहारिन को भेज देते हैं। जब वह घर आते हैं और घर आकर रोज़ की तरह राधा रानी को भोग लगाकर पूजा करके जब वह सो जाते हैं तो श्री राधा रानी उस स्वप्न में आती हैं और काफ़ी दुखी होती हैं। यह देखकर सेठ जी राधा रानी से कहते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम आज बहुत दुखी हो, उदास क्यों हो। तो राधा रानी कहती हैं, पिताजी आपने मुझे बेटी बनाया, बेटी बनाकर मेरी सारी इच्छाएं पूरी की, पर लेकिन आज मैंने अपनी इच्छा से चूड़ी पहन ली तो आप अपनी बेटी को भूल गए और सिर्फ एक चूड़ी के लिए आपने आज मुझे भुला दिया। यह बोलते बोलते राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुप हो गईं। तो सेठ जी ने यह सुनते ही उनकी आंखों से आंसू छलक आए और वह उठे और दौड़ते हुए मनहारिन के घर पहुँचे और मनहारिन से कहा, धन धन भाग्य हो तेरे मनहारिन, तेरे से बड़ा भागी कोई भी नहीं। मनहारिन बोली, क्या हुआ सेठ जी। सेठ जी ने कहा, मैंने जिसको बेटी माना और इतने समय तक पूजा की, जिसे बेटी मानकर मैं जिससे बात करता रहा, और आज मैं एक चूड़ी के चक्कर में उसे भूल गया और तू उसे आज हाथों में चूड़ी पहना आई। श्री राधा रानी जो स्वयं मेरी पुत्री हैं, उसे तूने चूड़ी पहना दी। तेरे से बड़ा भागो वाला तो कोई भी नहीं। मैं अभागा जो अपनी पुत्री होते हुए भी उसके दर्शन आज तक साक्षात दर्शन नहीं पा सका। यह सुनते ही मनहारिन की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि मैंने स्वयं श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाई है, तो अब मैं किस चीज़ का मोल लूँ। इससे बड़ा तो कोई मोल ही नहीं है कि स्वयं श्री राधा रानी के साक्षात दर्शन मैंने पा लिए और उनको चूड़ी पहनाई है। दोनों की आंखों में करुणामय जल की धारा बह रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और कैसी लगी आपकी कहानी। अगर आपको कहानी सुनकर आपके दिल को सुकून की प्राप्ति हुई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर श्री राधे राधे लिखना ना भूलें।